कैसे पाकिस्तान का इलाज कर दिया। योगी ने पाक डॉन का इलाज कर दिया। कौन है पाक डॉन? यह है शहजाद भट्टी, जिसे आप देख रहे हैं। शहजाद भट्टी कौन है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जरा, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सब शहजाद भट्टी के गुर्गे थे जिनको अरेस्ट किया गया है। अब देखिए, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोग थे। अलग अलग शहरों में इन पर एक्शन हुआ है। देखिए कौन कौन से शहर हैं ये। सबसे ज्यादा एक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है। 12 अगस्त को 253 गिरफ्तारियां हुई, यूपी से 62 हुई हैं, दिल्ली से 52 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा से भी 52 लोगों को पकड़ा गया है। पंजाब से 44 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजस्थान से 15 अरेस्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र से 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारियां कुल मिलाकर 253 हैं। अब बड़ी बात यह है कि शहजाद भट्टी का टारगेट भारत के युवा क्यों है और किस तरह से मोस्ट वांटेड शहजाद भट्टी युवाओं को भटकाता है और अपने गैंग में शामिल करता है। देखिए जरा। और इसे पाकिस्तान का दाऊद भी कहते हैं। जिस तरह दाऊद इब्राहिम पैसों का लालच देकर युवाओं को फंसाता था, कमजोर गरीब युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाता था, उसी मॉड्यूल का इस्तेमाल अब पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी कर रहा है। दाऊद पाकिस्तान में बैठकर भारत में हवाला तस्करी का नेटवर्क चलाता है। बस शहजाद भट्टी का तरीका अलग है। उसका हथियार इंटरनेट है। भारत में आतंक फैलाने के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे ऐप के जरिए युवाओं से जुड़ता है। हथियार दिलाने और पैसों का लालच देकर युवाओं को आतंकी बनाता है। भट्टी ने लड़कों के भर्ती प्रक्रिया को 6 अलग अलग लेवल में बांटा है। पहले ये भारत में ऐसे लड़के तलाशता है जो ड्रग एडिक्ट हो, नशा करते हो। इसके अलावा गरीब युवा टारगेट पर होते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत है। दूसरा लेवल है ब्रेन वॉश करने के बाद युवाओं को छोटे काम दिए जाते हैं। फिर 2 से 5 हजार का लालच देकर रेकी करना या सिम खरीदने का काम देता है और इनसे सीसीटीवी कैमरा खरीदवाते हैं और बताई गई जगह पर लगवाते हैं। इन सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस पाकिस्तान के हैंडलर के पास होता है। आखिर में 2 से 10 हजार के लालच में हमले के लिए इन्हें तैयार कर लिया जाता है। इसी रैकेट का भांडाफोड़ किया और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां 62 गिरफ्तारी यूपी में हुई है। सुनिए जरा उत्तर प्रदेश के और योगी के करीबी सिपहसालार अमिताभ यश क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। शहजाद भट्टी द्वारा स्वयं वह अपने नेटवर्क में सक्रिय सदस्यों के माध्यम से धन एवं काम का लालच देकर रेडिकलाइज किया जा रहा है और एक्स मुस्लिम्स, धार्मिक नेताओं व राजनेताओं तथा पुलिसकर्मियों को धमकी व हत्या करने, पुलिस स्टेशन एवं अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर बम, ग्रेनेड, पेट्रोल बम आदि से हमला करने हेतु उकसाया जाता है। इस नेटवर्क में सक्रिय सदस्यों द्वारा भ्रमित नवयुवकों को पहले छोटी छोटी आतंकी गतिविधियां जैसे कि रैकी, आगजनी, धमकी देना, जिहादी पोस्टर चिपकाना, पेट्रोल बम फेंकना आदि घटनाएं कराई जाती हैं। छोटी आतंकी गतिविधियों कराए जाने के बाद उनसे बड़ी आतंकी घटना कराने का प्रयास किया जाता है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर शहजाद भट्टी कौन है। पाकिस्तान में बैठा है शहजाद भट्टी, आखिर क्या करता है देखिए जरा। ग्रिड हटाई प्लीज। 45 साल का शहजाद भट्टी पाकिस्तानी पंजाब का रहने वाला है। पहले ये चोरी, डकैती और लूटपाट जैसे वारदातों को अंजाम देता है, लेकिन धीरे धीरे ये पाकिस्तान के बाकी गैंगस्टर से मिला। आईएसआई की मदद से इसने अपना खुद का आतंकी नेटवर्क खड़ा किया। शहजाद भट्टी की लोकेशन को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। कभी कहा जाता है ये पाक से ऑपरेट कर रहा है, कभी यूएई से। इसकी टीम में 15 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। इनमें से कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट, कोई हथियार सप्लायर है, कोई नए लड़कों की भर्ती करता है, कोई ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट है। शहजाद भट्टी गैंग भारत में आतंकी हमले कर दहशत फैलाना चाहता है। इससे पहले शहजाद के गुर्गों ने देश में 3 हमलों को अंजाम दिया है। 16 मार्च 2025 को पंजाब के जालंधर में ग्रेनेड हमला। शहजाद भट्टी के कहने पर इन्फ्लुएंसर के घर पर ग्रेनेड फेंके गए और पिछले साल सिरसा के महिला पुलिस थाने पर ग्रेनेड अटैक हुआ।
जनवरी 2026 में अंबाला के पुलिस स्टेशन परिसर में धमाका हुआ, लेकिन अब देश में शहजाद भट्टी का नेटवर्क खत्म करने का दावा है। 14 राज्यों से शहजाद के 250 से ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहजाद का नेटवर्क खत्म करने का दावा किया है। तो पाकिस्तान की जो साजिश थी, जो कोशिश थी, उसे भारतीय एजेंसियों ने खत्म कर दिया है और नाकाम कर दिया। योगी ने पाक डॉन का इलाज कर दिया। कौन है पाक डॉन? यह है शहजाद भट्टी, जिसे आप देख रहे हैं। शहजाद भट्टी कौन है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जरा, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सब शहजाद भट्टी के गुर्गे थे जिनको अरेस्ट किया गया है। अब देखिए, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोग थे। अलग अलग शहरों में इन पर एक्शन हुआ है। देखिए कौन कौन से शहर हैं ये। सबसे ज्यादा एक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है। 12 अगस्त को 253 गिरफ्तारियां हुई, यूपी से 62 हुई हैं, दिल्ली से 52 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा से भी 52 लोगों को पकड़ा गया है। पंजाब से 44 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजस्थान से 15 अरेस्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र से 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारियां कुल मिलाकर 253 हैं। अब बड़ी बात यह है कि शहजाद भट्टी का टारगेट भारत के युवा क्यों है और किस तरह से मोस्ट वांटेड शहजाद भट्टी युवाओं को भटकाता है और अपने गैंग में शामिल करता है। देखिए जरा। और इसे पाकिस्तान का दाऊद भी कहते हैं। जिस तरह दाऊद इब्राहिम पैसों का लालच देकर युवाओं को फंसाता था, कमजोर गरीब युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाता था, उसी मॉड्यूल का इस्तेमाल अब पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी कर रहा है। दाऊद पाकिस्तान में बैठकर भारत में हवाला तस्करी का नेटवर्क चलाता है। बस शहजाद भट्टी का तरीका अलग है। उसका हथियार इंटरनेट है। भारत में आतंक फैलाने के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे ऐप के जरिए युवाओं से जुड़ता है। हथियार दिलाने और पैसों का लालच देकर युवाओं को आतंकी बनाता है। भट्टी ने लड़कों के भर्ती प्रक्रिया को 6 अलग अलग लेवल में बांटा है। पहले ये भारत में ऐसे लड़के तलाशता है जो ड्रग एडिक्ट हो, नशा करते हो। इसके अलावा गरीब युवा टारगेट पर होते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत है। दूसरा लेवल है ब्रेन वॉश करने के बाद युवाओं को छोटे काम दिए जाते हैं। फिर 2 से 5 हजार का लालच देकर रेकी करना या सिम खरीदने का काम देता है और इनसे सीसीटीवी कैमरा खरीदवाते हैं और बताई गई जगह पर लगवाते हैं। इन सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस पाकिस्तान के हैंडलर के पास होता है। आखिर में 2 से 10 हजार के लालच में हमले के लिए इन्हें तैयार कर लिया जाता है। इसी रैकेट का भांडाफोड़ किया और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां 62 गिरफ्तारी यूपी में हुई है। सुनिए जरा उत्तर प्रदेश के और योगी के करीबी सिपह सालार अमिताभ यश क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। शहजाद भट्टी द्वारा स्वयं व अपने नेटवर्क में सक्रिय सदस्यों के माध्यम से धन एवं काम का लालच देकर रेडिकलाइज किया जा रहा है और एक्स मुस्लिम्स, धार्मिक नेताओं व राजनेताओं तथा पुलिसकर्मियों को धमकी व हत्या करने, पुलिस स्टेशन एवं अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर बम, ग्रेनेड, पेट्रोल बम आदि से हमला करने हेतु उकसाया जाता है। इस नेटवर्क में सक्रिय सदस्यों द्वारा भ्रमित नवयुवकों को पहले छोटी छोटी आतंकी गतिविधियां जैसे कि रैकी, आगजनी, धमकी देना, जिहादी पोस्टर चिपकाना, पेट्रोल बम फेंकना आदि घटनाएं कराई जाती हैं। छोटी आतंकी गतिविधियों कराए जाने के बाद उनसे बड़ी आतंकी घटना कराने का प्रयास किया जाता है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर शहजाद भट्टी कौन है। पाकिस्तान में बैठा है शहजाद भट्टी, आखिर क्या करता है देखिए जरा। ग्रिड हटाई प्लीज। 45 साल का शहजाद भट्टी पाकिस्तानी पंजाब का रहने वाला है। पहले ये चोरी, डकैती और लूटपाट जैसे वारदातों को अंजाम देता है, लेकिन धीरे धीरे ये पाकिस्तान के बाकी गैंगस्टर से मिला। ISI की मदद से इसने अपना खुद का आतंकी नेटवर्क खड़ा किया। शहजाद भट्टी की लोकेशन को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। कभी कहा जाता है ये पाक से ऑपरेट कर रहा है, कभी UAE से। इसकी टीम में 15 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। इनमें से कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट, कोई हथियार सप्लायर है, कोई नए लड़कों की भर्ती करता है, कोई ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट है।
शहजाद भट्टी गैंग भारत में आतंकी हमले कर दहशत फैलाना चाहता है। इससे पहले शहजाद के गुर्गों ने देश में 3 हमलों को अंजाम दिया है। 16 मार्च 2025 को पंजाब के जालंधर में ग्रेनेड हमला, शहजाद भट्टी के कहने पर इन्फ्लुएंसर के घर पर ग्रेनेड फेंके गए और पिछले साल सिरसा के महिला पुलिस थाने पर ग्रेनेड अटैक हुआ। जनवरी 2026 में अंबाला के पुलिस स्टेशन परिसर में धमाका हुआ, लेकिन अब देश में शहजाद भट्टी का नेटवर्क खत्म करने का दावा है। 14 राज्यों से शहजाद के 250 से ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहजाद का नेटवर्क खत्म करने का दावा किया है। तो पाकिस्तान की जो साजिश थी, जो कोशिश थी, उसे भारतीय एजेंसियों ने खत्म कर दिया है और नाकाम कर दिया।